नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। लोडिंग के साथ कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। और कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि कैपेसिटर हम किस वैल्यू का डालेंगे, हमें हमारे लोड के हिसाब से हमारे कैपेसिटर का क्या वैल्यू रहना चाहिए, और कैपेसिटर वैल्यू निकालने का जो मेथड है, जो फार्मूला है, उस फार्मूला को पुट करके मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर कितने केवीआर का हमारे लोडिंग के हिसाब से कितने केवीआर का मैंने कैपेसिटर में लगाकर कैपेसिटर बैंक बनाकर मैं लोडिंग के साथ पैरेलल कनेक्शन करूँगा। ये भी मैंने बताया था कि मैं कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कैसे करते हैं। हमारा जो लोडिंग सिस्टम है, जो आउटपुट लोडिंग है सिस्टम चल रहा है, उसके साथ हम कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। तो वही मैं टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है दोस्तों। और पावर फैक्टर क्यों ड्रॉप होता है ये मैंने कल के क्लास में आप लोगों को बताया था। जो आज के क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने डालूंगा, यूट्यूब में डालूंगा, वो भी लिंक डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन हम अपने लोड के साथ पैरेलल में कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मैं छोटा सा एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना के रखा हूं। तो सिंपल सी मैं बात बता दूं कि कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन हमारे जो लोडिंग है, जो लोडिंग का आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में समझिए। मान के चलिए हम कोई सिस्टम को कोई भी ब्रेकर से चला रहे हैं, जो आउटपुट सप्लाई निकला, जो हमारा सिस्टम का इनकमिंग सप्लाई है। ब्रेकर का आउटपुट सप्लाई हमारे सिस्टम का क्या है, इनकमिंग सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं 11 केवी पावर सप्लाई में कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कैसे करें उसके बारे में बताओ। सपोज में 6 मेगावाट लोड चल रहा है, मेरा 6 मेगावाट लोड का ही मैं बता रहा हूँ। 6 मेगावाट लोड चल रहा है। 6 मेगावाट में कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाएंगे, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ 1560 केवीआर का कैपेसिटर, 1560 केवीआर का कैपेसिटर लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वो कैपेसिटर लगाने के लिए हमें क्या क्या पार्ट्स का जरूरी पड़ता है और क्या कैसे हम लगाते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारा है, जो लोडिंग है, वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। 11 केवी सप्लाई हम लोग कैसे स्विच ऑफ ऑन करते हैं, ब्रेकर से करते हैं। कौन सा ब्रेकर से, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से। ठीक है दोस्तों। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में रेड येलो सप्लाई, 11 केवी सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई डाला हुआ है। ये ब्रेकर जैसे ही ऑन किए, ठीक है, ये ब्रेकर जैसे ऑन किया, हमारा ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो, जो हमारा लोडिंग सिस्टम चल रहा है 6 मेगावाट का, उसमें सप्लाई चला गया, सिस्टम मेरा चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, सिस्टम मेरा चालू हो गया। लेकिन ये सिस्टम जैसे आउटपुट सप्लाई में निकला, ये सप्लाई जैसे आउटपुट निकला, लेकिन मेरा पावर फैक्टर ड्रॉप हो रहा है, मैंने इसलिए कैपेसिटर बैंक लगाया हूँ। ठीक है, सपोज मेरा पावर फैक्टर 0.8 है, उसको इंप्रूवमेंट करके 0.9 करना है। ठीक है दोस्तों, करना है। ये जो आउटपुट सप्लाई है, ये देखिए रेड येलो ब्लू, जो 11 के भी आउटपुट सप्लाई निकला, मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर बैंक का ब्रेकर लगा दिया। कैपेसिटर बैंक का ब्रेकर लगाया। क्यों लगाया दोस्तों, मान के चलिए हमारे कैपेसिटर बैंक में बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। इस पार्ट्स में एक भी पार्ट्स यदि डैमेज होता है तो क्या होगा, ये ब्रेकर सीधा ट्रिप कर जाएगा। कौन सा ब्रेकर ट्रिप करेगा, ट्रांसफार्मर का ब्रेकर ट्रिप करेगा, तो मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। हमको सिस्टम को ऑफ नहीं करना है, सिस्टम मेरा स्मूथ चलेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, इसके आउटपुट सप्लाई में पैरेलल में एक वीसीबी ब्रेकर लगाया। किसके लिए लगाया, कैपेसिटर बैंक के लिए। ओके दोस्तों, पैरेलल में निकाल कर इधर से एक सप्लाई, रेड येलो ब्लू सप्लाई तो लोड में चला गया। ठीक है दोस्तों, ये सप्लाई मेरा रेड येलो ब्लू लोड में चला गया। ठीक है दोस्तों, लोड में चला गया। यहीं से पैरेलल लूपिंग लेके मैं रेड येलो ब्लू सप्लाई वीसीबी के ब्रेकर में डाला। कहां डाला, उसके इनकमिंग साइड में डाला। ठीक है, इसका इनकमिंग साइड हो गया। कैपेसिटर ब्रेकर, इनकमिंग सप्लाई 11 केवी मैंने डाला। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेकर जैसे ही ऑन किया, वीसीबी का ब्रेकर मेरा चल रहा है, लोडिंग चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन पावर फैक्टर ड्रॉप है, हमको 0.8 से 0.9 करना है। वीसीबी ब्रेकर जैसे ही मैंने ऑन किया, ये आउटपुट सप्लाई रेड येलो ब्लू आउटपुट सप्लाई कहां गया, कैपेसिटर पैनल में, जो हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर को कंट्रोल करने के लिए हम एक पैनल लगाते हैं। पैनल का नाम क्या है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ठीक है, जो लोड के हिसाब से पावर फैक्टर
के हिसाब से मेंटेन करेगा। उसमें एक कंट्रोलर रहता है, मीटर रहता है, उसमें हम सेट कर देंगे कि हमको कितना पावर फैक्टर चाहिए, किस लोड पे कितना पावर फैक्टर चाहिए। तो कैपेसिटर पैनल में डाला, ठीक है, कैपेसिटर पैनल में सप्लाई चला गया, लेकिन अभी तक कैपेसिटर बैंक में सप्लाई नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इस पैनल को जैसे मैं ऑन करूंगा सीधा 3 पे सप्लाई कहां चला जाएगा, कैपेसिटर बैंक में। कैपेसिटर बैंक में जो हमारा आउटडोर में लगा हुआ रहता है, बाहर में लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी वीसीबी ब्रेकर है सब हमारे इंडोर में एक रूम के अंदर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ही मैंने कैपेसिटर पैनल को ऑन किया, अब ये 3 पे सप्लाई कहां चला गया, कैपेसिटर बैंक में। आप देखिए कि कैपेसिटर बैंक में क्या क्या रहता है दोस्तों। तो कैपेसिटर बैंक में हमारा जो रेशियो है, लोडिंग है, लोडिंग के हिसाब से मैंने क्या किया, 1560 के बीआर का मैंने तीनों फेज मिलाकर, 3 फेज मिलाकर, तीनों फेज मिलाकर में 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर का यूज किया। ठीक है, एक एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, 329.33 केवीआर। एक एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, 329.33 केवीआर। मैंने कितना टोटल, मेरा लोड के हिसाब से सपोज 6 मेगावाट का लोड है मेरा, तो टोटल मेरा लोड कितना है, लोड के हिसाब से मेरा कैपेसिटर कितना होगा, 1560 केवीआर 11 केवी में, 1560 केवीआर 11 केवी में। ठीक है दोस्तों, 1560 केवीआर 11 केवी में हमारा 6 मेगावाट लोड चल रहा है। मेरा पावर फैक्टर 0.8 है, उसको हमको 0.9 में इंप्रूवमेंट करना है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने कल के वीडियो में, कल के क्लास में मैंने कैपेसिटर का फॉर्मूला भी बताया था और ये भी बताया था कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाएं, कि हमारा पावर फैक्टर को कितना इंप्रूवमेंट करना है। यदि लोडिंग में हमारा 0.8 पावर फैक्टर चल रहा है, उसको यदि हमको 0.9 करना है तो उस कैपेसिटर का रेशियो अलग हो जाएगा। यदि 0.99 करना है तो उस कैपेसिटर का रेशियो अलग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हमको 0.9 करना है, उस हिसाब से 329.33 केवीआर का 6 कैपेसिटर मैंने लगाया। ठीक है, आप समझने की बात यह है कि जैसे मैंने कैपेसिटर पैनल को ऑन किया तो रेड येलो ब्लू सप्लाई कहां गया, सीरीज रिएक्टर में गया। ठीक है, सीरीज रिएक्टर में गया। आप कहेंगे कि सीरीज रिएक्टर क्यों लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, सीरीज रिएक्टर वन टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस है। कैपेसिटर बैंक का माइंड में सेटअप करके चलिए, इसमें यहां पर कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। कैपेसिटर बैंक का सीरीज रिएक्टर का काम है वन टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कहेंगे तो क्या, कैसे सेफ्टी डिवाइस, रिएक्टर का काम है अननेसेसरी जो सर्च करेंट है, इंटेनियस करंट है, ठीक है, उसको लिमिट करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सीरीज रिएक्टर का काम है करंट को, जो सर्च करंट है, जो इंटेनियस करंट है, उसको कंट्रोल करके ही हमारे कैपेसिटर तक पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ लाइन में आरवीटी भी लगाया हूं। आरवीटी क्या है, आप बोलेंगे आरवीटी क्या है, आरवीटी है रिजिड्यूल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। रिजिड्यूल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ये वोल्टेज का भी क्या काम है, ये भी वन टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस है। कैपेसिटर बैंक के लिए सीरीज रिएक्टर और आरवीटी दोनों एक सेफ्टी डिवाइस है। सीरीज रिएक्टर के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं आरवीटी। आरवीटी क्यों लगाते हैं, आरवीटी देखिए, सीरीज रिएक्टर सीरीज में लगा हुआ है, तीनों फेज के साथ सीरीज में लगा हुआ है, और आरवीटी का कनेक्शन पैरेलल में होता है, जो रिजिड्यूल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है। इसका काम है हाई वोल्टेज, सर्ज वोल्टेज को कंट्रोल करना। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों, यदि ये 11 केवी का कैपेसिटर है, इसमें यदि 11.5 या 12 माने हाई वोल्टेज, थोड़ा सा भी यदि हाई वोल्टेज चला जाएगा तो ये कैपेसिटर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। इसीलिए जो रेशियो है, जो वैल्यू है 11 केवी का मेरा कैपेसिटर है, इसी यही कारण है कि आरबीटी लगाते हैं। आरबीटी का काम क्या है, वोल्टेज की रेगुलेटिंग करेगा, जो सर्ज वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करके ही हमारे कैपेसिटर तक पहुंचाएगा। तो कैपेसिटर क्या रहेगा, सुरक्षा रहेगा, बचा हुआ रहेगा। ठीक है, फूटेगा नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। और दूसरा आर इसका कारण है कि ये क्या करता है, डायरेक्टली अर्थ फॉल्ट रिले को कमांड देता है। यदि कोई भी कैपेसिटर यदि कुछ होता है, बॉडी होता है, तो ये पैनल के साथ कनेक्शन रहता है। इसका सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो पैनल के साथ कहाँ रहता है, प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ, प्रोटेक्शन मीटर के साथ, अर्थ फॉल्ट रिले के साथ कनेक्शन रहता है। और तीसरा ये भी कारण है आरबीटी लगाने का, मैं आपको अच्छा से समझा दूं, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा। तीसरा रीजन है आरबीटी लगाने का, ये न्यूट्रल के साथ। देखिए कनेक्शन आप कैसा रहता है, सीरीज रिएक्टर के साथ सीरीज में रेड सप्लाई बाय फ्यूज, एचआरसी फ्यूज 100 एम्पियर का एक रेड सप्लाई, दो कैपेसिटर लिया, एक फेज में दो कैपेसिटर लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दो कैपेसिटर का दो सिरा शॉर्ट कर दिया,
दो कैपेसिटर का दो सिरा शॉर्ट कर दिया, बाई फ्यूज 100 एम्पियर का बाई फ्यूज देके सीरीज रिएक्टर से एक फेज सप्लाई डाला, या सप्लाई यहाँ निकला, रेड फेज सप्लाई जाके कैपेसिटर में कनेक्शन हो गया। वाई फेज सप्लाई डाला सीरीज भाया सीरीज रिएक्टर से, सीरीज रिएक्टर का दो स्टार्टिंग फिनिशिंग U1 U2 U1 U2 U1 U2। ठीक है दोस्तों, येलो फेज में भी सेम अप्लाई किया, सीरीज रिएक्टर का U1 में सप्लाई डाला, U2 से सप्लाई निकला, भाया फ्यूज होकर कहा गया, दो कैपेसिटर का दो सिरा को शॉर्ट कर दिया, वाई फेज सप्लाई डाल दिया। ठीक, ब्लू फेज में भी सेम एप्लीकेशन अप्लाई किया, सीरीज रिएक्टर में डाला, सीरीज रिएक्टर के आउटपुट से निकला, भाया फ्यूज देके दो कैपेसिटर को सिरा को शॉर्ट कर दिया, इसमें एक सप्लाई डाल दिया। आप 6 कैपेसिटर का फिनिशिंग सिरा, फिनिशिंग टर्मिनल को क्या किया मैंने, पूरा का पूरा शॉर्ट कर दिया, सीरीज कर दिया, सीरीज करके वो उसके साथ पैरेलली कहां कनेक्शन डाला, आरबीटी के न्यूट्रल में, आरबीटी के न्यूट्रल में। यही कारण था हमको सर्किट समझाने का कि आरबीटी के न्यूट्रल में मैंने क्यों डाला, आरबीटी के न्यूट्रल में इसलिए डाला, इस सर्किट को, इस पैनल को यदि मैं ऑफ कर भी दूं तब भी कैपेसिटर में चार्जिंग वोल्टेज रह जाता है। बात को समझिए, क्योंकि कैपेसिटर में चार्जिंग वोल्टेज रह जाता है, इसलिए आरबीटी का तीसरा कारण यह भी है कि ये जब स्विच ऑफ कर दूंगा तो ये वोल्टेज को डिस्चार्जिंग करने का काम करता है। आरबीटी का 3 काम है, लगाने का 3 रीजन है। पहला तो सर्च वोल्टेज को कंट्रोल करना, ज्यादा वोल्टेज नहीं दे पाएगा। दूसरा है ये अर्थ फॉल्ट रिले के साथ कनेक्शन रहता है, कोई भी पार्ट्स मेरा बॉडी होगा तो डिटेक्ट करके संगे संगे क्या करेगा, पैनल को ट्रिप करा देगा। और तीसरा रीजन यह है कि यदि हम इस पैनल को स्विच ऑफ भी कर दे तो कैपेसिटर में चार्जिंग वोल्टेज रहता है, उस चार्जिंग वोल्टेज को क्या करेगा, देखिए जैसे ये सीरीज करके न्यूट्रल के साथ कनेक्शन है, ये क्या करेगा, वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देगा। तो एक बार मैं समझा दूं, रेड येलो ब्लू सप्लाई जैसे ही कैपेसिटर पैनल से निकला, ये रेड सप्लाई भाया सीरीज होकर रिएक्टर में जाके गया, रिएक्टर के आउटपुट से निकला फ्यूज, फ्यूज से निकला पर फेज में दो कैपेसिटर मैंने लगाया हूं, दो कैपेसिटर का एक सिरा को मैंने पैरेलली शॉर्ट कर दिया, रेड फेज सप्लाई डाल दिया। ब्लू फेज वाई फेज जैसे निकला, रिएक्टर के स्टार्टिंग कॉइल में डाला, उसका आउटपुट सप्लाई जो निकला वो फ्यूज में गया, फ्यूज से दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर का दो सिरा को मैंने शॉर्ट कर दिया, उसमें वाई फेज सप्लाई डाल दिया। सेम एप्लीकेशन ब्लू फेज में मैंने क्या किया, ब्लू फेज रिएक्टर में गया, रिएक्टर के आउटपुट से निकला, भाया फ्यूज हो गया, दो कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, माने दो कैपेसिटर एक सिरा को शॉर्ट कर दिया, ब्लू फेज सप्लाई डाल दिया। अब 6 कैपेसिटर का जो फिनिशिंग लूप है, फिनिशिंग टर्मिनल है, उसको पूरा सीरीज में शॉर्ट कर दिया और आरबीटी के साथ न्यूट्रल में मैंने लगा दिया। आप कहेंगे कि यहाँ आरबीटी आप लगा भी सकते हैं, सीरीज रिएक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों सेफ्टी डिवाइस है, ये दोनों नहीं भी रहेगा तो मेरा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग सेफ्टी डिवाइस इसलिए लगाते हैं कि मेरा हाई लोडिंग में सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी, पार्ट्स का भी सेफ्टी और प्लस हमारे अपने आप का भी सेफ्टी। कोई भी पार्ट्स यदि हम सेफ्टी तरीका से नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रिकल में तो क्या होगा, ब्लास्टिंग होगा। प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लास्टिंग होगा, ट्रिप नहीं करेगा। सर्किट को स्मूथली ट्रिप कराना है, इस कंडीशन में हमको सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीका से हम कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन करते हैं। सपोज मैंने 6 मेगावाट लोड का मैंने कनेक्शन दिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे साथ नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसका आप लाभ उठा पाए। नमस्कार दोस्तों।